अरिहंत का सैम्पल पेपर 2 चल रहा था। ये सेक्शन सी करेंगे आज। तो सेक्शन सी का पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, देन व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ठीक है, तो ये दो टर्म का कंडीशन बोल दिया। तो हम लोग पकड़ लेते हैं ए आपका पहले वाला टर्म है, ए पहले वाला टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो पहले कंडीशन में ए 3 मैंने थर्ड टर्म इक्वल टू दे दिया ए प्लस 1 माइनस 3 माइनस डी 1 डी, ये वाला बोल दिया कितना 4। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, और दूसरा कंडीशन जो दिया है नाइन्थ टर्म इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1d इज इक्वल टू दे दिया -8। तो ये वाला कितना हो रहा है ए प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये नंबर 2 करते हैं 1 and 2 को, ये 1 था ये 2 था, तो ये दोनों को एलिमिनेशन करते हैं। तो ए हट जाएगा, पहले लिख लेते हैं ए 3d इक्वल 8d इक्वल टू 8 और इधर ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, ये हो रहा है 6d और इधर हो रहा है 12 -12, तो ये हो गया 2। तो d इक्वल टू आ गया -2, और जो भी एक ठो में बैठा देता है इसमें बैठा देता है ए प्लस 8d इज इक्वल टू -8 था, इसमें d इक्वल टू -2 बैठा देता है। तो आ जाएगा कितना, ये -8 है ए, तो ए इक्वल टू आ जाएगा इधर हो क्या 18 8 16 उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आ रहा है कितना 8। तो ए इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, और ये वाला 2 आ गया। तो हम लोगों को पूछा है कौन सी वाला टर्म 0 होगा। तो पकड़ लेते हैं ए निकल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ए इन 0 आने से हम लोग फॉर्मूला में बैठाते हैं डी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू आ गया 8 को पता नहीं है ए निकलना है और इधर -2, तो ये इधर चला आएगा तो आ जाएगा n-1 -2 इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कट गया 2 4 हो गया, तो n इक्वल टू आ जाएगा 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो इनका वैल्यू मतलब 9 फिफ्थ टर्म हो जाएगा 0, फिफ्थ टर्म इज 0। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट फिफ्थ टर्म हो गया। अच्छा नंबर उसका ही और में है, बोले फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इतना एंड एट्थ टर्म ऑफ इज इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालने बोल रहे हैं, तो ए हम लोग पकड़ लेते हैं या डी पकड़ लेते हैं, ये सेम चीज़ पकड़ लिया। तो पहले वाला कंडीशन बोल रहा है क्या, कॉमन डिफरेंस ऑफ फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म बोल दिया, फर्स्ट टर्म ए बोल ही दिया हाफ, और एट्थ टर्म बोल दिया ए 8 इक्वल टू बोल दिया 17/6। तो यहाँ से ए प्लस 8 वाला जो है ये कंडीशन से ए 8 इक्वल टू निकल रहा है, ए प्लस 8 - 1d इज इक्वल टू 17/6, ये बोल दिया हाफ, इधर 7d हो गया, इधर हो गया 17/6। तो 7d इक्वल टू ये उधर चला गया 17/6 माइनस हाफ इक्वल टू आ गया 6 एलसीएम हो गया 17/3। तो आ रहा है ये 14/6, 7d इज इक्वल टू, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर इधर कट गया 2 और इधर ये कट गया, तो d इक्वल टू 1/3 आ गया। ठीक है, ये एक ठो आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पूछा था कॉमन डिफरेंस 1/3 हो गया। अभी बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ, दोनों टर्म का रेशियो पूछा है, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म
A4/A50 इसका रेशियो पूछा है। तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला में बैठाते हैं, A इक्वल टू क्या हो जाए, A4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A+4-1D, और A50 इक्वल टू A+50-1D। तो फाइनली आ रहा है A+3D और इधर A+49D। दोनों का वैल्यू बैठाते हैं। A इक्वल टू हम लोगों को दे दिया हाफ, तो हाफ बैठाते हैं, हाफ इंटू 3 इंटू ये 1/3 है D का वैल्यू, और इधर हाफ प्लस 49 इंटू 1/3, ये कट गया 1 हो गया, तो हाफ प्लस 1 और इधर हो गया 49/3। ये काटेगा नहीं, तो फाइनली कि इतना हो गया। इधर में ऊपर में LCM 2 कर दिया और 1 + 2, और इधर LCM 6 है, 3 प्लस ये मल्टीप्लाई करने से 8 9, तो आ गया 3/2 और नीचे आ गया 98, मतलब 101/6, 2/3 इंटू 6/101, 2 से कटते हैं 3 हो गया, तो 9/101। ये आपका दोनों का रेशियो आ जाएगा। दो रेशियो बोला तो 9:, ये लिखने से ठीक रहेगा, 9:101। ठीक है, एक मिनट आंसर देख लेते हैं, 9:100, हाँ, और उधर 1/3। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 27 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इक्वल रूट्स के लिए डी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब कंडीशन था। तो यहाँ पर जो बोल रहा है इसका रूट्स इक्वल होने के लिए डी इक्वल टू माने डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकलता है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू B² - 4AC। तो ये जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, 12x² प्लस 2k - 12x + 2 = 0। तो यहाँ से ये वाला आपका हो गया A, ये वाला आपका हो गया B विथ कोफिशिएंट, और ये वाला C। तो बैठाते हैं B² मतलब इसका स्क्वायर, तो 2k - 12 इसका स्क्वायर -4A इक्वल टू हो गया कितना, ये वाला k - 12 इंटू B इक्वल टू C इक्वल टू हो गया 2, ये वाला 2 है। तो यहाँ से ये निकल रहा है 4, k - 12 इसका होल स्क्वायर -4, इधर 8 हो गया, 8k - 12। तो एक तो अगर कॉमन, ये इक्वल टू 0 आएगा। कंडीशन हम लोग यहाँ पर दिया था, ये जो कंडीशन दिया हुआ है, तो इस यहाँ से 4k - 12 एक तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रह जाएगा इधर k - 12 और इधर -2 इक्वल टू 0। तो 4k - 12 हो गया और इधर k - 14 हो गया इक्वल टू 0। तो फाइनली k - 12 इक्वल टू जब 0 होगा और k - 14 इक्वल टू 0 होगा, तो k - 12 होने से 12 आ रहा है और k - 14 होने से 14 आ रहा है। तो दो कंडीशन आ गया, k का दो वैल्यू आ गया, लेकिन ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर k का वैल्यू 12 बैठाएंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार दिखाते हैं, ये वाला जो कंडीशन है, माने ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मतलब ये माने k का कौन सी वैल्यू के लिए ये ठीक रहेगा। तो ये है, तो k का अगर k इक्वल टू 12 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 - 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू x² इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इधर भी 0 हो रहा है, तो फाइनली 2 इक्वल टू 0, ये तो नहीं होगा, ये कंडीशन तो गलत है, ये तो हम लोगों का माने इक्वेशन नहीं है। तो इसलिए 12 नहीं होगा, 14 होने से हो जाएगा। 14 होने से क्या होगा, इधर 14 - 12 मतलब
टू हो गया, 2x² और इधर 2 × 2x+2, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का कोई वैल्यू बैठाने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, लेकिन ये अगर के का वैल्यू 12 बैठाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं आ रहा है, तो 12 नहीं होगा। तो फाइनली ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, माने ये नहीं होगा कंडीशन में, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फाइनली ये ही हो जाएगा। तो के का वैल्यू इक्वल टू 14 आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। 28 में बोल रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर ये वाला। ठीक है, तो कोई x² माइनस 2x ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, इसका अल्फा और बीटा आपका रूट्स दे दिया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माने हम लोगों का कंडीशन था क्या है, सम इक्वल टू माइनस c/a और प्रोडक्ट इक्वल टू b/a, सॉरी उल्टा बोल दिया, प्लस इक्वल टू होता है माइनस b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a, ये कंडीशन था। तो यहाँ से बैठे थे माइनस b/a, मतलब ये -2 पहले तो माइनस एक तो है, फिर -2/1। ठीक है, तो आ जाएगा 2, मैंने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 आ गया। और प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, मतलब -15/1, दैट मीन्स -15। ये आपका कंडीशन दिया हुआ है। और एक तो कोई इक्वेशन निकालने बोल रहा है जिसका रूट्स बोल दिया, मतलब इसका रूट्स तो अल्फा बीटा है। दूसरा एक इक्वेशन निकालने बोल रहा है, उसका दे दिया 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, तो इसका भी सेम कंडीशन आएगा। तो इसको पहले सम निकलते हैं, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आ जाएगा। 2 कॉमन लेने से अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया था 2, ये जो 2 दे दिया था। तो 2 × 2 इक्वल टू 4, तो सम इक्वल टू निकल के आया 4, ये वाला सम निकल के आया। अब प्रोडक्ट निकलते हैं, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा माने 2 अल्फा × 2 बीटा, तो आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू था -15, तो 4 × -15 आ जाएगा 60, -60, तो प्रोडक्ट हो गया -60। तो हम लोगों का नया जो इक्वेशन होगा क्या होता है, इक्वेशन x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, इक्वेशन नहीं, ये पॉलिनोमियल हो रहा है। इक्वेशन होने से जस्ट इसको इक्वल टू 0 देना पड़ेगा। यहाँ पर पॉलिनोमियल पूछा है, मतलब 0 बिना लिखना है, जस्ट इधर का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, इधर का पोर्शन का आइटम लिखने से ये पॉलिनोमियल होता है। तो x² माइनस सम कितना हो गया 4, सम इतना आया था 4, तो 4x प्लस इधर -60 है, तो प्रोडक्ट इक्वल टू -60, तो ये वाला नया इक्वेशन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, x² माइनस 4x माइनस 60 देख लेते हैं, x² माइनस 4x माइनस 60। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इसका और मैं बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज इतना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो दो कोई नंबर है a² और b² दे दिया, ये इक्वल टू 180 दे दिया। मतलब a और b दो नंबर है जिसमें a बड़ा है b छोटा है, ऐसे पकड़ लिया। अच्छा, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर, तो लार्जर जो नंबर है ये वाला लार्जर नंबर है, सॉरी ए लार्जर नंबर है, इसका कंडीशन बोल दिया द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, मैं स्क्वायर करेंगे b² आएगा, नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर, इससे 8 टाइम्स है, मतलब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माने द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर থেকে 8 टाइम्स ये वाला है, तो ये कंडीशन हो गया। फाइंड द टू नंबर, दो नंबर निकालने बोल रहा है। तो देखते हैं
बी स्क्वायर इक्वल टू 8a आया, तो इसको यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये जो नंबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 180, इसमें बी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आ जाएगा कितना 8a इक्वल टू 80। सब एक तरफ लेके आते हैं इक्वल टू 0। तो 180 को ये फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 90 हो गया, 2 से 45 हो गया, 5 से आपका आ रहा है कितना 933। तो हमको 8 लाना है, कैसे आएगा, इधर 2 है तो ये आ रहा है इधर 9, तो 9 इंटू अगर 4 करते हैं 18 और इधर 15, 18 15 अभी नहीं हो रहा है, तो 9 और 18 और इधर 10, 18 और 10 हो जाएगा। माने ये 3 ले लिया, ये दोनों 18 ना, हाँ, तो ये और ये एक संग ले लिया और ये वाला एक संग ले लिया, तो 18 माइनस 10, तो 18 ए माइनस 8a इज इक्वल टू 180। ए कॉमन ले लिया, ए माइनस 8 और इधर 8 कॉमन ले लिया, ए माइनस 18, तो फाइनली आ रहा है ए माइनस 18 और एक ठो ए माइनस ए प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू एक बार 18 हो गया, एक बार माइनस 8 हो गया। अभी ये कंडीशन को देखना पड़ेगा, 18 और 8 माइनस 8, तो ये छोटा नंबर है, माइनस अगर करते हैं तो ये बड़ा नंबर था, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कंडीशन में बैठाते हैं, इस कंडीशन में बैठा देते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया था ए प्लस ए 8a, तो यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 इंटू 18, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 8 इंटू 18, तो इधर आ रहा है प्लस माइनस, ये 2 इंटू 2 कर सकते हैं और इधर को 3 इंटू 3 इंटू 2 कर सकते हैं, तो फाइनली ये दो निकल के आया, ये दोनों से एक ठो और ये दोनों से एक ठो और ये वाला से एक ठो 3 निकल के आया, तो फाइनली आ रहा है 4 12 प्लस माइनस 12, तो बी का वैल्यू प्लस माइनस 12 हो रहा है। ठीक है, एक ठो कंडीशन में। और दूसरा अगर बैठेंगे -8, तो -8 करने से -88 रूट करने से माने इमेजिनरी हो जाएगा, माने बी स्क्वायर इक्वल टू अगर -8 इंटू -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा -64, तो बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर -64, ये सेटिस्फाई नहीं है, इमेजिनरी नंबर माने रूट के अंदर माइनस कभी नहीं हो सकता है, तो ये प्लस माइनस 12 आया, तो 18 अगर होता है 18a होता है तो b इक्वल टू आ जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन दिया है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 180, तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, तो अच्छा और एक तो क्या कंडीशन दिया था ये 12, हाँ दोनों ही आएगा, तो 12 ये भी हो सकता है और 18 माइनस 12 भी हो सकता है। एक बार कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर हो गया 88, 18 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 12 ही तो निकला था, हाँ 12, या 18 स्क्वायर माइनस, ये दोनों प्लस माइनस होने से भी ये दोनों ही पॉजिटिव आएगा, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 18 गुण करने से क्या आ रहा है देखिए, 8 4 6 ये 14 8, हाँ, और इधर आ रहा है 18, तो आ रहा है 4, इधर 2, इधर 3, तो 3 2 4 माइनस 1 4 4, ये आपका 0 आ गया, इधर आपका आ गया 6 8 और इधर आ गया 180 आ रहा है, तो 180 बोला था। ठीक है, तो दोनों में प्लस माइनस दोनों में करने से ये आएगा, क्योंकि दोनों ही प्लस हो जाएगा, माने ये माइनस जो होगा स्क्वायर होने के बाद यही आएगा और
जो नॉर्मल वाला है वो भी ये आएगा। तो आपका कंडीशन में क्या हो गया, ये दोनों आ गया, ए बी का वैल्यू ये आ गया, माने ए इक्वल टू 18, माने 18 ए और बी इक्वल टू प्लस माइनस 12। ठीक है, यही कंडीशन है। देख लेते हैं एक मिनट। 8 बड़ा और 18 बड़ा और हाँ ठीक है। तो माने ये दोनों के संग ही चल जाएगा, मतलब एक बार जब 18 होगा तब लिखेगा 12, 18 है माने दो नंबर ये है अथवा ये वाला है -12 ये। ठीक है, दो नंबर ये 18 या 12, 18 या -12। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा नंबर 29 में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज chord of the circle and pt is tangent at p such that। अच्छा एक बार इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तस्वीर को। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है पी क्यू कॉर्ड है, तो पी क्यू मतलब ये वाला जो है ये कॉर्ड है ऑफ सर्कल एंड पी टी इज टेंजेंट एट पी। पी टी मतलब ये वाला पी पॉइंट पे टेंजेंट है। ठीक है, एंगल क्यू पी टी ये वाला 60 बोल दिया। ठीक है, देन फाइंड द मेजर ऑफ पी आर टी, पी आर क्यू ये वाला एंगल पूछा है। तो क्या एक बार कंडीशन दे या देखिए, ये वाला बोल रहा है इसके ऊपर टेंजेंट है, तो ये रेडियस है, तो ये वाला 90 हो जाएगा, ये टोटल 90 और यहाँ पर 60 दे दिया। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 और ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये इक्विलेटरल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये भी 30 हो जाएगा क्योंकि ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, ये दूसरा साइड है। तो दो साइड इक्वल होने से दो साइड का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल होगा। तो ये 30 है ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 से अगर 30 30 180 माइनस 30 30 60, तो दोनों में करने से 120 हो जाएगा। तो ये वाला 120 हो गया। तो इसका ऑपोजिट में क्या हो जाएगा 360 माइनस 120 120 आ जाएगा 402, तो इधर हो जाएगा 240। तो 240 होने से ये जो एंगल है इसका ये हाफ होता है, माने जो आपका सेंटर में एंगल होता है उसका उसका ऑपोजिट में जो ये आपका क्या बोले इसका जो सरकमफरेंस में जो एंगल टच करके रहता है वो हाफ होता है। दोनों को ये कंडीशन है, ये एक तो थ्योरम है, इसका हाफ ये वाला होता है। तो इसका हाफ होने से ये कितना हो जाएगा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू। ठीक है, तो ये वाला कितना हो रहा है हाफ इंटू पी ओ क्यू उल्ट माने ये उल्टा माने उल्टा तरफ जो है ये वाला, तो 240 हो गया, तो काटने से 12 हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 120। ठीक है, देख लेते हैं एक मिनट, ये आपका हाँ 120 है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। तो ये 30 में देखते हैं, इफ तीन आपका कोऑर्डिनेट दे दिया आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है, ऐसे कोई ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट बोल दिया, ये मिड पॉइंट बोल दिया -3/32 और दूसरा बोल दिया ये वाला 1 - 2 और थर्ड बोल दिया 5/6। तो ये वर्टिसेस पूछा है, मतलब ए बी सी का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो ये मिड पॉइंट बोल दिया, मतलब 1:1 रेशियो में कट किया है। तो ये वाला अगर समझ लीजिए x, y है और ये x1, y1 है और इधर x
2 माइनस वाई x1 हाँ 2 है, तो क्या निकलेगा, ये दोनों का कंडीशन में -3 इज इक्वल टू एक्स प्लस x1/2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x x1 इज इक्वल टू -6 कर सकते हैं। एक तो कंडीशन हो गया, दूसरा जो कंडीशन है एक तो ये हो गया, और एक तो आ जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा y प्लस y1/2। तो फाइनली ये 4 इक्वल टू आ रहा है, मैंने y प्लस y1 इक्वल टू हो गया 4। एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा अगर इससे लेंगे तो क्या आएगा, देखिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1/2 है। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 हो गया, ये एक तो कंडीशन है। दूसरा जो कंडीशन है y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू -2, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू आ जाएगा -4। और दूसरा जो इधर जो कंडीशन है इसमें से क्या आ रहा है, x प्लस x2 इज इक्वल टू बाई 2 इक्वल टू 5, तो x प्लस x2 इज इक्वल टू आ गया 10। और एक तो आ गया y प्लस y2/2 इज इक्वल टू 6, तो फाइनली ये आ रहा है 12। तो एक तो ये कंडीशन आ गया। तो टोटल 6 कंडीशन है, तो x और y मैंने हम लोगों को सब निकलना है। तो पहले ये जो कंडीशन दिया है 1, ये 2, ये समझ लीजिए ये 3, और ये 4, इधर 5, ये 5, ये 6। तो पहले एक और 3 को लेते हैं, 1 एंड 3। तो क्या आ रहा है, देखिए x प्लस x1 इक्वल टू -6, और इधर आ रहा है x1 माइनस प्लस x2 इज इक्वल टू 2। दोनों को माइनस करते हैं, तो ये कट गया। तो फाइनली आ गया x माइनस x2 इज इक्वल टू, इधर है -8। ठीक है, ये नंबर 7 दे देता है। तो 7 और ये वाला दोनों को यूज कर रहे हैं, ये और ये। तो 5 एंड 7 से 7 से क्या आ रहा है, देखिए x माइनस x2 इज इक्वल टू -8, और एक तो x प्लस x2 इज इक्वल टू दे दिया कितना 10। तो ये कट गया, तो फाइनली इधर 2x इज इक्वल टू इधर 2 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। एक तो कंडीशन आ गया x का वैल्यू। ठीक है, अभी दूसरे में बैठाएंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। समझ लीजिए इसमें बैठा था x इक्वल टू, इसमें बैठा था, तो x प्लस x1 इक्वल टू था -6, तो x का वैल्यू हो गया 1, तो x1 इज इक्वल टू -6। क्या आ रहा है, x इक्वल टू -6 माइनस 1 इक्वल टू -7, तो x1 -7 आ गया। ठीक है, x1 इक्वल टू -7 आ गया, x इक्वल टू 1 आया। अभी दूसरा कंडीशन में बैठा था, इसमें बैठा था, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या था, 2 था। यहाँ पर -7 बैठा था प्लस x2 इज इक्वल टू 2, तो x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x2 का वैल्यू आ गया 9। तो एक तो ये कंडीशन आ गया। ठीक है, तो x1 x2 x3 बार निकल गया। अभी y का निकलना है, तो y भी ऐसे ही निकलेगा। ये और ये वाला कंडीशन यूज कर रहा है, तो 2 एंड 4 से क्या आएगा, y प्लस y1 इक्वल टू 4, और इधर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं प्लस हो गया, तो ये वाला कंडीशन कट गया, तो आ रहा है कितना, y माइनस y2 इज इक्वल टू ये होगा 8। ठीक है, तो ये वाला दे देते हैं, ये 7 हुआ था, ये 8 नंबर दे देता है। तो 8 और ये वाला कर रहे हैं 6 और 8, 6 एंड 8 को पकड़ रहे हैं। तो 6 और 8 करने से क्या आएगा, y प्लस y2 इज इक्वल टू 12 था। और इधर से कंडीशन में
y माइनस वाई टू इजिकल टू आ गया 8 ये कट गया तो ये आ गया कितना 20 तो y इक्वल टू आ गया 10। तो पहला कंडीशन y इक्वल टू 10 आ गया। अभी दूसरा कंडीशन में बैठाते हैं, इसमें बैठा देते हैं तो क्या आएगा देखिए y प्लस वाई वन इक्वल टू 4। तो यहाँ से y का वैल्यू 10 बैठाते हैं तो वाई वन इक्वल टू 4। तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 10 इक्वल टू -6। तो -6 आ गया वाई वन। एक तो ये कंडीशन आ गया। ठीक है, अभी दूसरा में बैठाते हैं, इसमें बैठाते हैं तो क्या आ जाएगा वाई वन प्लस वाई टू इक्वल टू -4। वाई वन प्लस वाई टू इक्वल टू -4। वाई वन प्लस वाई टू इक्वल टू -4। ठीक है, तो यहाँ से -6 बैठाते हैं इसका वैल्यू प्लस वाई टू इक्वल टू -4। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर चलने से 2 हो जाएगा +2। तो सब कंडीशन आ गया। तो अभी कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोगों को पहले निकलना था क्या एक्स माने कोऑर्डिनेट क्या क्या पकड़े थे एक्स वाई x1 y1 x1 y1 और x2 y2 ये सब कोऑर्डिनेट पकड़े थे। तो पहले वाला x1 कितना हुआ था x इक्वल टू 1 था तो 1 हो गया ये, और y1 कितना 10 तो 1, 10 एक तो कोऑर्डिनेट था। फिर x1 कितना था -7 यह -7 था, और y1 कितना -6 तो -6 एक तो हो गया। फिर y2 x2 कितना आया था x2 इधर 9 आया था, और y2 कितना आया 2। तो ये वाला कंडीशन हो गया ये वाला। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं 1 मिनट। 9 2 ठीक है, 1, 10 ठीक है, -7 -6 ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 31 में बोल रहे हैं ये दे दिया देन प्रूव ही। तो दो ठो चीज़ दे दिया tan a इक्वल टू n tan b और एक ठो में sin a इक्वल टू m sin b। ठीक है, अभी ये प्रूव करने बोल रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन दे दिया और यहाँ tan का कंडीशन दे दिया। तो tan से अगर हम लोग tan को अगर साइन कॉस में भगा देंगे तो ये tan का वैल्यू अगर बैठाते हैं मैंने इस टाइप का बोल रहे हैं हम, और नहीं तो आपका राइट हैंड से प्रूव करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। मैंने tan a बाई tan b इज इक्वल टू n और इधर साइन a बाई साइन b इज इक्वल टू m। तो RHS में जो दिया हुआ है राइट हैंड में दिया हुआ है m स्क्वायर -1 और n स्क्वायर -1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, m का वैल्यू ये वाला है तो साइन स्क्वायर a बाई साइन स्क्वायर b -1, और इधर हो रहा है ये वाला तो tan स्क्वायर a बाई tan स्क्वायर b -1। ठीक है, -1 दिया था तो ये एलसीएम कर रहे हैं, ऊपर में एलसीएम साइन स्क्वायर b तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और इसको भी ये थोड़ा सा साइन कॉस में बैठा दे मैंने भगा देता है तो वो ठीक रहेगा। साइन स्क्वायर इधर भी कर सकते हैं तो इधर ही कर देते हैं साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b -1। ठीक है, तो यहाँ पर भी एलसीएम करते हैं, इधर हो गया साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b बाई साइन स्क्वायर b, और इधर हो रहा है साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। तो इधर से साइन स्क्वायर b कट गया। ठीक है, और ऊपर से आपको मैंने हम लोगों को टारगेट था
कॉस स्क्वायर ए लाना। तो ये वाला कहीं ये दोनों मिला के 1 होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ से करते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और नीचे में आ गया ये ऊपर माने ये उल्टा देते हैं तो ये ऊपर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई ये वाला कंडीशन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अच्छा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर में रहने दीजिए ये वाला, और इनटू कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, नीचे में क्या कर रहे हैं इसको साइन स्क्वायर में लेके जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इधर जो है कॉस है तो ये वाला साइन में लेके जा रहा है, तो माइनस साइन बी साइन स्क्वायर बी, इसको साइन में जो लेके जा रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में जो था रहने दीजिए सेम, कॉस स्क्वायर ए, नीचे में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस साइन स्क्वायर बी माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो देखिए ये वाला कट गया, तो फाइनली क्या पड़ा रहा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई नीचे में पड़ा रहा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये कट गया, तो फाइनली आ गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये वाला इक्वल टू LHS है, ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और दूसरा एक तो आप कर सकते हैं जहां पर ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है कंडीशन, यहाँ से tan A tan B इक्वल टू n। ठीक है, और इधर साइन, और इधर दिया था साइन A बाई साइन B इज इक्वल टू m। तो ये पहले ही आपको माने ओपन करना पड़ेगा। तो ये अगर ओपन करेंगे ये बाई एम स्क्वायर माने एन स्क्वायर का वैल्यू निकलना है, तो ये ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए, नहीं तो यहाँ से ही ओपन कर लीजिए एन स्क्वायर का वैल्यू निकल रहा है, तो टेन स्क्वायर ए बाई टेन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी एम स्क्वायर अगर करते हैं तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। तो यहाँ से साइन कॉस का जो है कंडीशन वो हटा देते हैं, मतलब ये जो है इसमें से हम लोग साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए कर रहे हैं, और कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर ए कर रहे हैं, बी कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर। तो ये जो कंडीशन है और ये जो कंडीशन है इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो साइन में कन्वर्ट करने के बाद ये करेगा तो एक ही टाइप का हो गया। तो और माने यही सिंपल तरीका है और कुछ नहीं है, ये करने से एक ही टाइप का आ जाएगा, तो यही कर लीजिएगा, यही ठीक है। ठीक है, यही ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, अच्छा ये वाला ख़त्म हो रहा है, तो ये आपका था सी सेक्शन, तो सी सेक्शन ख़त्म हो रहा है, डी जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।